बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लोक लुभावन वादे, झूठे आडंबरों में आकंठ डूबे अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को ध्वस्त करने के लिए वो स्वयं ही काफी हैं। दिल्ली को लंदन पेरिस के समकक्ष बनाने वाले दावों के प्रणेता अरविंद केजरीवाल ने असल में दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया है। उनके झूठ से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार मामला उनके कथित शिक्षा मॉडल और दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, जो उनके हवाई दावों की पोल खोलते दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आवाज से मात्र 500 मीटर की दूरी पर चल रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन केजरीवाल के झूठ के साम्राज्य में सेंध लगाते दिख रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। बीते 17 दिन से दिल्ली के सिविल लाइन पर केजरीवाल की आवाज से मात्र 500 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ के आह्वान पर प्रदर्शन चल रहा है। विषय है बीते 5 वर्षों से वेतन में लेश मात्र की बढ़ोतरी न होना। यह तब है जब केजरीवाल अन्य चुनावी राज्यों में बड़ी बड़ी घोषणाएं और शिगुफे छोड़ते नजर आ रहे हैं। वर्ष 2013-14 में 49 दिन की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से मनमुटाव होने पर सरकार गिराना बेहतर समझा था। इस पर उनका तर्क था कि कांग्रेस उन्हें ठीक ढंग से सरकार चलाने नहीं दे रही थी। उसके बाद वर्ष 2015 हो या वर्ष 2020, दोनों बार अरविंद केजरीवाल की सरकार को प्रचंड बहुमत मिला था। और इसलिए ही मिला था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में किसी की भी सोच से परे होकर कई बड़े और झूठे वादे कर डाले थे। फिर वो चाहे गेस्ट टीचर को परमानेंट करने की बात हो या वेतन बढ़ोतरी की। लोगों ने इसी के चलते केजरीवाल पर विश्वास करते हुए बार बार 67 और 62 जैसे जादुई आंकड़े दिए। लेकिन आज यही वोटर स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको केजरीवाल के आवास के बाहर बैठकर अपनी मांगे पूरी करने और वेतन बढ़ोतरी के लिए अपने 3-3 वर्ष के बच्चों के साथ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बीते 7 वर्षों से जिस प्रकार केजरीवाल सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा विश्व स्तरीय विद्यालयों से जोड़ते हुए की है, असल में हाल उसके बिल्कुल उलट है। ज्ञात हो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अब तक जिस बात को कहते नहीं थकते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों शिक्षिकाओं को ग्रूम करने के लिए विदेश भेजती है। यदि उन्हें विदेश भेजने के लिए राजस्व खर्च करने की कुवत सरकार की है, तो 17 दिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जिनका वेतन बीते 5 वर्ष से नहीं बढ़ा है, उन पर केजरीवाल सरकार ने आंखें क्यों मूंद ली है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के अनुसार दिल्ली में काम कर रही आंगनबाड़ी वर्कर को हर माह 9600 रुपये और हेल्पर को 5000 रुपये मिलते हैं। उनके तर्क हैं कि कोरोना महामारी के बाद से काम में तेजी और जिस प्रकार काम में एकदम से वृद्धि आई है, उसके अनुसार दिया जा रहा मानदेय बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 25,000 रुपये और हेल्पर्स को 20,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदसलूकी भी करते दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के धरना प्रदर्शन के बीच कुछ महिला कर्मियों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है। स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने से लेकर स्कूलों की जर्जर हालत को ठीक कर उन्हें विश्व स्तरीय बताने वाली सरकार को शायद यह नहीं पता कि यह पब्लिक है और यह सब जानती है। 2-4 स्कूलों की हालत ठीक कर लिपाई पुताई करने को शिक्षा में क्रांति नहीं कहा जा सकता। बता दें, पटपड़गंज विधानसभा में स्थित मंगलम के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनाने के बाद से उस स्कूल को ऐसे प्रचारित किया गया जैसे आज तक किसी स्कूल में तरणताल था ही नहीं। जमीनी हकीकत वहां के छात्र बताते हैं कि ग्राउंड की जगह को कम करके स्विमिंग पूल तो बना दिया गया, पर असल में एक नए छात्र को स्विमिंग सीखने या सिखाने की कोई पहल हुई ही नहीं। आरटीआई में सरकारी स्कूलों की लिपाई पुताई और एक कमरे पर आए खर्चे के बारे में सुनकर आम जनता की घिग्गी बंध गई। सरकार ने अनुमान लगाते हुए एक कमरे के रेनोवेशन के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत की थी। इस पर सरकार के अपने तथ्य थे, पर आप और हम सब जानते हैं कि कितना कुछ भी हो जाए, एक कमरे को व्यवस्थित करने में 25 लाख रुपए तो नहीं ही लगेंगे। जिस प्रकार चुनावी राज्यों में केजरीवाल एंड कंपनी वादों का पिटारा और ढोल बजा रहे हैं, शीघ्र ही यह ढोल स्वतः फट भी जाएगा, क्योंकि ये सरकार जहां शासन में है वहां की हालत तो पहले से ही खराब है। जिस प्रकार आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल सरकार व्यवहार कर रही है और 17 दिन से टस से मस होती नहीं दिख रही, वो वास्तव में उनकी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आज भी केजरीवाल पंजाब और अन्य चुनावी राज्यों में डटे पड़े हैं, पर दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर बैठी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुध लेने वाला न तो उनका कोई मंत्री है और न ही पार्टी का कोई नुमाइंदा। इससे यही पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल ढकोसला है और सत्ता प्राप्ति उनका अंतिम लक्ष्य, जिसके लिए वो लोगों को फ्री का झुंझुना पकड़ाने से पीछे नहीं हटते।
अब बात निकली है तो दूर तलक भी जाएगी। चर्चाएं तो यह भी है कि केजरीवाल सरकार के पास मौलानाओं को देने के लिए 15,000 का वेतन तो है, पर कोरोना महामारी में घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रिकॉर्ड सूचीबद्ध करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाने में केजरीवाल सरकार की जड़ें हिल रही हैं। यह सर्वविदित है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर वर्ग और विषय के लिए बजट निर्धारित किया है, पर जब उसके अनुपालन और वितरण की बात सामने आती है तो एक ही जगह सारा राजस्व लग जाता है, वो है विज्ञापन। पूरे कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग घरों में कैद थे, आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर पैसा फूंकने का काम किया। ऐसा ही हाल दिल्ली में स्मॉग टावर के उद्घाटन के समय भी हुआ। उसका उद्घाटन तो हुआ, लेकिन उसका संचालन आज भी न जाने कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। निराधार बातों से लवरेज और मनगढ़ंत आंकड़ों की पराकाष्ठा पार करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे शासन में अपने उल्लू को सीधा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया है। यही वजह है कि जो आज आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को अपने नन्हे मुन्ने 3-3 वर्ष के बच्चों के साथ वेतन बढ़ोतरी के लिए सिविल लाइन पर धरना देना पड़ रहा है, परंतु सुनवाई अब भी नहीं है, क्योंकि साहब चुनाव में मदमस्त हैं और दिल्ली की जनता त्रस्त है।